वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ PSR। और आज हमारे क्लास 9th का जो चैप्टर 6 है, इसकी लास्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.3। और इस एक्सरसाइज में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे नए, बाकी पुराने वाले तो होंगे ही। अब ये जो दो नए कॉन्सेप्ट है, इनमें से पहला कॉन्सेप्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल और दूसरा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये हमने पढ़ी तो बचपन से है कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल को लें, अगर हमारे पास सपोज कोई भी ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल है, किसी भी शेप का ट्राइंगल है, तो हमेशा अगर हम उस ट्राइंगल में ऑब्जर्व करेंगे कि उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तीन होते हैं उसमें इंटीरियर एंगल, और ये जो तीनों इंटीरियर एंगल है, इन तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे उनका यूज करके। तो इसके लिए हमारे को जो गिवन है वो एक ही चीज गिवन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और हमें शो करना है कि इसके जो ये इंटीरियर एंगल्स है, एंगल 1 मैंने नेमिंग कर दी, नेमिंग की जगह नंबरिंग कर दी है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। अब इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल की किसी भी साइड को टारगेट करके उसके जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसके पैरेलल। जैसे हमने BC को टारगेट करा, तो BC का अपोजिट है पॉइंट A, तो पॉइंट A से, वर्टेक्स A से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे BC के पैरेलल। तो हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कंपल्सरी A पॉइंट से पास होनी चाहिए। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। अब इस लाइन का नाम हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जैसे XY। अब देखोगे कि इससे कुछ एंगल ऑफ फॉर्म हो जाएंगे, जैसे इस वर्टेक्स A पे एक एंगल ये बन जाएगा, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं 4, और एक ये एंगल बन जाएगा, इसको नंबरिंग कर देते हैं 5। तो ये दो एंगल और बन गए। अब हमने कंस्ट्रक्शन जो करी है वो करी है कि ड्रॉ XAY। अब इससे पता चल रहा है कि ये A पॉइंट से पास हो रही है, XAY पैरेलल टू BC। अब आते हैं प्रूफ पे। तो जो इसका प्रूफ करेंगे, तो जो हमने कॉन्सेप्ट और सीखे थे वो कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये XY लाइन BC के पैरेलल है, और ये AB एक ट्रांसवर्सल है, क्योंकि AB लाइन इसको A पे काटती है और इसको B पे, तो ये ट्रांसवर्सल हुई। तो यहां पे हम यूज करेंगे सिंस XY पैरेलल टू BC एंड AB is a transversal, AB is a transversal। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि ये Z बन जाएगा, और ये एंगल 4 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल 4 इक्वल एंगल 2, और ये एंगल कहलाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इंटीरियर चाहे बोलो या मत बोलो, इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद इसी तरीके से तुम दोबारा से देखोगे तो ये XY लाइन BC के पैरेलल है, और AC इज ए ट्रांसवर्सल, क्योंकि AC XY को A पे कटती है और इसको BC को C पे कटती है। तो यहां लिख देंगे सिंस XY पैरेलल टू BC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। तो इससे हमें जो फायदा होगा, फिर से ये Z बन गया, और Z बनने का मतलब है ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइन से अगर फॉर्म हो रहा है तो ये हमेशा इक्वल होते हैं, यानी एंगल 5 इक्वल एंगल 3। ये है ऑल्टरनेट एंगल का पेयर, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये बन गई सेक्ट। अब हमें पता है कि XY एक स्ट्रेट लाइन है, XY इज ए स्ट्रेट लाइन, और इस पे एक पॉइंट है A, और इस A पॉइंट पे एक रे जा रही है, बल्कि इसको लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं AB, और इधर एक जा रही है AC। तो इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, कि अगर एक लाइन पे, एक पॉइंट पे, एक साइड जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उन सब का सम 180 होता है। तो XY इज ए लाइन, XY एक लाइन है, तो इसका मतलब जो ये A पॉइंट है, इसमें सेम साइड जो एंगल बनेंगे, इन सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो
तो एंगल 4 + 1 + 5 = 180 डिग्री। अब हम यूज कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे तो हम 4 की जगह 2 यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 4 हटा के इसकी जगह 2 आ जाएगा, 1 अपनी जगह, और 5 हटा के 5 की जगह 3 आ जाएगा। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 + 2 + एंगल 3 का सम 180, यानी इस ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो इस तरीके से थ्योरम प्रूव हुई और ये तुम्हारे टेस्टों में एग्जाम्स में आ सकती है, तो तुम्हें इस थ्योरम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद आते हैं हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज की, वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है ये भी तुम्हारे लिए को शायद मेरे को ध्यान नहीं कि पढ़ाई जाती है 8th क्लास में या नहीं, बट ये जो प्रॉपर्टी है इसको समझने के लिए पहले तुम्हें एक्सटीरियर एंगल के बारे में समझना होगा कि व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में काफी सारे एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल है। यानी एक्सटीरियर एंगल कब बनता है, जब हम किसी साइड को ट्रायंगल की या किसी भी क्वाड की या पॉलीगॉन्स की साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। यानी कि जैसे ट्रायंगल है ABC और अगर हम इसकी BC साइड को प्रोड्यूस करते हैं सपोज D पॉइंट तक, तो ये जो इस वाली आर्म के साथ ये एंगल बनाएगी वो एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। यानी इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये हमेशा जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के उनके सम के इक्वल होता है। अब ये जो इंटीरियर एंगल्स तो तुमने अभी पढ़े कि ये वाला एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, तो ये एंगल 3, 1, 2 वैसे तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन अगर हम एक्सटीरियर के रेस्पेक्ट में इनको देखते हैं तो ये जो इसके साथ जिसकी आर्म कॉमन होती है ये एक्सटीरियर एंगल के और इस इंटीरियर एंगल की कॉमन आर्म है, तो ये जो इसकी कॉमन आर्म के साथ इंटीरियर एंगल बनता है ये कहलाता है इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। और जो बाकी के दो बचते हैं एंगल 1 और एंगल 2 ये कहलाते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो थ्योरम जो होती है वो ये होती है कि एक्सटीरियर एंगल इन इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी कि तुम्हें जो उसके साथ में एंगल लगा हुआ है एडजेसेंट उसको छोड़ के जो बाकी ट्रायंगल के दो एंगल बचेंगे उनके सम के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यानी किसी भी ट्रायंगल की अगर हम साइड को प्रोड्यूस करके ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर देते हैं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के हमेशा इक्वल बैठेगा। ये प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कहलाती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा उसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी 3 इंटीरियर एंगल में से एक तो उसका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल होता है और बाकी जो दो बचते हैं वो कहलाते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये बाकी दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अब मैं इसको प्रूव करके भी दिखा सकता हूं कि अगर मान लो एक ट्रायंगल में ले लेता हूं ABC और मैं BC साइड को प्रोड्यूस कर देता हूं इस तरफ और ये D पॉइंट तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया, तो ये जो एंगल बना ये एक्सटीरियर एंगल होगा और मैं नंबरिंग करता हूं एंगल 4 और ये इंटीरियर एंगल पे 1, 2, 3। तो अब हमने गिवन में ट्रायंगल ABC है और साथ में BC इज प्रोड्यूस, तभी ये बनेगा टू D। BC को हमने D तक प्रोड्यूस कर दिया तो अब हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया और हमें शो करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4 ये इक्वल होगा ये जो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है इसको तो भूल जाओ, अपोजिट बचे 1 और 2, तो ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसको प्रैक्टिकली तुम करके कभी भी देख सकते हो। अब इसका जब तुम प्रूफ करोगे तो सबसे पहले तो तुम ट्रायंगल ABC में
यूज कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी। एएसपी का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। ये पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई। साथ में ऑल्सो बीडी इज ए लाइन। बीडी एक लाइन है, क्योंकि यूक्लिड का पोस्टुलेट था कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, यानी एक लाइन सेगमेंट को हम किधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली, तो ये लाइन ही रहेगी। तो इसमें एक पॉइंट पे ये एक रे लाइन और जा रही है, तो इसके आजू बाजू जो एंगल बनते हैं एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180 डिग्री होता है। ये लीनियर पेयर एक्सियम है 6.1। तो इट मींस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम। ये लीनियर पेयर एक्सियम से हमने रिजल्ट लिया। अब इन दोनों को जब हम यूज करेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब हम इन दोनों को यूज करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो यूक्लिड का एक एक्सियम है सबसे पहला वाला कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि इन दोनों की आरएचएस इक्वल है, यानी ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी 1 + 2 + 3 इक्वल 3 + 4। अब इक्वल चीज को हम बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी यूक्लिड का एक्सियम है, तो हम एंगल 3 को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो रिजल्ट आ जाता है एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 4। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा दोनों इंटीरियर और अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो पहचानने का तरीका फिगर में यही है कि जो एक्सटीरियर एंगल से लगा हुआ एंगल है उसको छोड़ दो, बाकी जो दो एंगल बचेंगे उनका प्लस करके इसके इक्वल बनेगा। तो इस तरह से मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो इसकी एक्सरसाइज के लेंगे 6.3।